आज बनाऊंगी आपके लिए स्पेशल चना दाल पुलाव जो बनाने में भी आसान, खाने में भी लाजवाब और इतना लजीज के बार बार बना के खाने का दिल करे। तो चलिए मेकिंग की तरफ और कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। बर्तन ले लिया है यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पर हमने यहाँ पे डाली है 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस में कट करके, और इसको इतना फ्राई करना है कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसमें से तकरीबन हमने हाफ़ कप के करीब उठा के रख लेनी है प्याज साइड पर, वो हम बाद में डालेंगे और बची हुई प्याज में हम बाकी के मसालों को शामिल करेंगे। 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 6 से 7 लौंगे डाली हैं, 1 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता डाल के इसको हम हल्का सा भून लेंगे और इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को लो कर देना है। 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको भी कुछ सेकंड के लिए हम भून लेंगे ताकि उसके कच्चेपन की स्मेल दूर हो जाए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही कम वक्त में तैयार होने वाला ये ज़बरदस्त लजीज पुलाव आप यकीनन बनाना पसंद करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जहां आपको ऐसी ही मज़ेदार और क्विक रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती हैं। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर को स्लाइस में कट करके डाला है, आप चाहें तो इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो इसको भी चम्मच से एक दफ़ा हम मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाली है सौंफ को ग्राइंड करके। तो थोड़ा दरदरा सा आपने पीस के इसमें डालना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने हरी मिर्चों के पेस्ट को शामिल किया है। साबुत लाल मिर्च मैंने 3 अदद डाली हैं, उनको मैंने तोड़ के डाला है, ये बड़े साइज़ की थी। और अब हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। मसाला हल्का सा लगने लगा है तो यहाँ पे हम डाल देंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी। बस अब कवर करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखेंगे। इतना पका लेना है आपने कि टमाटर जो है अच्छे तरीके से घुल जाएं और मसाला ये भून जाए। तो बाकी के स्टेप हम आगे कंप्लीट करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद हमने इसको चेक किया था तो टमाटर अच्छे तरीके से घुल चुके हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा चम्मच की मदद से भी मैश कर सकते हैं। 2 कप मैंने यहाँ पे ली है चना दाल, जिसको पहले मैंने धो के और भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, और फिर वो पानी फेंक के मैंने इसमें शामिल किया है। तकरीबन 3 गिलास के करीब मैंने इसमें शामिल किया है पानी। आपने इतना पानी रखना है कि दाल अच्छे तरीके से गल जाए। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर दाल फ्रेश है तो आप देखें कि हमारी दाल अच्छे से गल गई है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कप के बराबर चावल लिए हैं। बासमती चावल हैं, आप सैला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या रूटीन में जो भी आपके घर में चावल इस्तेमाल होते हैं आपने उसको लेके और धो के भिगो के रख देना है। जिस हिसाब से आपको वो टाइम रिक्वायर्ड है कि कितना टाइम लगता है उसको भिगने में। तकरीबन 4 गिलास के करीब हम पानी शामिल कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से रखिएगा इतना कि चावल इसमें पक जाएं। 1 साशा मैंने डाला है चिकन पाउडर का, आप चाहें तो चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसी पॉइंट पर मैंने ड्राई मिंट और कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो फ्रेश पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टीस्पून मैंने शामिल किया है नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को शामिल कीजिएगा। अब इस पॉइंट पर आपने आंच को खोल देना है, यानी कि तेज़ आंच पे इसको पकाना है। चम्मच की मदद से आपने हल्के से चावलों को ऊपर नीचे कर लेना है। जैसे ही पानी ये रिड्यूस होने लगे, कम होने लगे, तो आपने तकरीबन 4 से 5 अदद हरी साबुत मिर्चें इसमें शामिल करनी हैं। और जो हमने प्याज को फ्राई करके उठा के रखा था हाफ़ कप, वो हमने इसमें डाला है। कुछ फ्रेश पत्ते हमने हस्बे ज़रूरत काट के डाले हैं हरे धनिए के। और इस पॉइंट पर हम इसको स्टीम के लिए रख देंगे और फ्लेम कर देंगे लो। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट में अच्छी खासी स्टीम हो गई है, दम लग चुका है हमारे इस पुलाव का। तो आप इसका लुक चेक कीजिए। तैयार है हमारा ये लजीज चना दाल पुलाव सर्विंग के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।